आर.डी. बर्मन के साथ दूसरी शादी करने के बाद भी आशा भोसले ने क्यों नहीं बदला अपना भोसले सरनेम? दोस्तों, 92 साल की आशा भोसले अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। आशा भोसले की जिंदगी किसी सैलाब से भी कम नहीं रही, लेकिन उनका सामना आशा भोसले ने बहुत ही बहादुरी के साथ किया। शायद आप लोगों में से कई लोग होंगे जो उनकी कहानी को जानते होंगे, लेकिन एक सवाल जो आपके मन में भी आता होगा, हमेशा ही आता होगा, कि आशा भोसले ने 2 शादियां की। पहली शादी गणपतराव भोसले के साथ काफी दर्द भरी रही, वहीं दूसरी शादी राहुल देव बर्मन के साथ अपने तलाक के काफी समय बाद उन्होंने की। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना आखिरी नाम भोसले ही क्यों रखा? क्या बर्मन साहब, जिन्हें लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोग पंचमदा भी बुलाते थे, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? ये सवाल आज के समय में शायद उतना जायज ना लगे, लेकिन उस दौर में जब ये काफी आम बात हुआ करती थी अपने पति के सरनेम को एक्सेप्ट करना, उस समय में आशा भोसले ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे छुपे जवाब को समझने के लिए आपको आशा भोसले की पूरी कहानी समझनी होगी। 1933 में जन्मी आशा भोसले अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। बचपन से ही रिबल चाइल्ड रही थी। माँ ने बोला कि बाल नहीं कटवाना है तो छोटी आशा बाल कटवा के आ गई। कम उम्र में पिता का देहांत हो गया, लेकिन जिंदगी तब पलटी जब आशा ने 16 साल की उम्र में लता दीदी के 31 साल के मैनेजर गणपतराव भोसले से भागकर शादी कर ली। पूरा परिवार नाखुश था। लता दीदी ने भी फासले बढ़ा लिए। शादी के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद असल चैलेंज शुरू हो गया। शादी में बहुत कुछ झेला और एक दिन गणपतराव भोसले ने प्रेग्नेंट आशा भोसले को उनके 3 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। बहादुर आशा ने तब भी हार नहीं मानी। बहन के घर गई और अपने करियर की शुरुआत की। अब यहाँ एक और चैलेंज खड़ा हो गया था। इंडस्ट्री में लता मंगेशकर अपना पैर ऑलरेडी जमा चुकी थी और आशा को काम भी चाहिए था, क्योंकि बच्चे पालने थे, पैसे चाहिए थे। अब ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि वो लता मंगेशकर के टाइप के गाने नहीं गाएंगी। लेकिन जिंदगी तो टफ थी ही। काम करना, बच्चे पालना, घर संभालना, बच्चों को संस्कार देना और सब कुछ काफी चैलेंजिंग था, लेकिन हौसला भी था। और उसी समय आशा भोसले जी ने आर.डी. बर्मन के साथ ओ हसीना जुल्फों वाली और दम मारो दम जैसे गाने गाए, जो संगीत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। अब हालांकि आर.डी. बर्मन और आशा भोसले एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, क्योंकि पंचमदा एक छोटे बच्चे हुआ करते थे जब आशा जी उनके पिता सरिंदेव बर्मन के पास रिकॉर्डिंग के लिए जाया करती थी। लेकिन असली कहानी 1960 के दशक में शुरू हुई, जब आशा भोसले ने पंचमदा को कई हिट्स गाने दिए। अब दोनों ही अपनी पहली शादियों में कड़वे अनुभव से गुजर चुके थे। आशा जी गणपतराव भोसले से अलग होकर अकेले अपने बच्चों को पाल रही थी और पंचमदा का भी तलाक हो चुका था। संगीत के जुनून और खाने के शौक ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। पंचमदा ने काफी समय तक आशा जी को शादी के लिए मनाया और आखिरकार 1980 में दोनों ने शादी कर ली। पंचमदा आशा जी से उम्र में 6 साल छोटे थे, लेकिन उनके बीच सम्मान का रिश्ता था। शादी के बाद भी आशा जी ने अपने भोसले सरनेम को नहीं बदला, क्योंकि वो उनकी अपनी पहचान बन चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री में सब कोई उन्हें आशा भोसले के नाम से जानते थे और पंचमदा ने इसका पूरा सम्मान भी किया। कहा जाता है कि आशा भोसले अपने बच्चों की वजह से भी अपना सरनेम नहीं बदल पाई, क्योंकि उनके तीनों बच्चों का सरनेम भोसले था और वो अपने बच्चों से अलग नाम नहीं जोड़ना चाहती थी। अब हालांकि कोई असल वजह आज तक सामने नहीं आ पाई, लेकिन ये कुछ कयास लगाए जाते हैं। अब दोस्तों, आशा भोसले की जिंदगी में कई समय के बाद आया सुख भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाया। 1994 में पंचमदा 54 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से गुजर गए। हालांकि ये उनकी जिंदगी का कोई आखिरी दुख भी नहीं था। अभी तो 60 साल की आशा को और भी कई दुखों का पहाड़ उठाना था। आशा भोसले ने गाना जारी रखा, अपने और अपनी दीदी लता मंगेशकर के साथ अफवाहों पर भी कई सफाइयां दी कि दोनों के बीच में किस तरह का रिश्ता रहा था, कैसे उन्होंने लता दी से अलग गाने के टाइप्स चुने। ऐसे ही समय बीतता रहा, तभी आशा भोसले की बेटी की 2012 में डेथ हो जाती है। उनके मौत की कोई वजह आज तक सामने तो आ नहीं पाई, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि बेटी वर्षा काफी समय से डिप्रेशन में थी। साल 2008 में आशा भोसले की बेटी वर्षा ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें उस समय बचा लिया था। फिर 2012 में उन्होंने एक बिना लाइसेंस वाली बंदूक से खुद को गोली मार ली। बेटी का तलाक हो चुका था, इसीलिए वो अपनी मां आशा भोसले के साथ रह रही थी। उस समय आशा भोसले घर पर नहीं थी। पुलिस के मुताबिक जब दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो ड्राइवर घर के अंदर आया और वहां आशा की डेड बॉडी मिली हुई थी।
आशा भोसले ने पहले शादी में कई दुख झेले, फिर तलाक झेला और उसके बाद इंडस्ट्री में बने रहने की होड़ और पैसे कमाने की मार भी झेली। दूसरी शादी की, अच्छी चली, लेकिन फिर पति नहीं रहा। लेकिन अब एक बड़ा दुख और आशा भोसले की जिंदगी में आ चुका था। उनके सामने उनकी औलाद गुजर चुकी थी और दुख का ये सिलसिला एक बार फिर उनकी जिंदगी में 3 साल बाद आया, जब उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले भी बेटी के मौत के 3 साल बाद यानी कि 2015 में कैंसर का शिकार हो गए और उनका भी देहांत हो गया। आशा भोसले ने अपने सामने अपने दोनों बच्चों को खो दिया और अब 92 साल की उम्र में वो इस दुनिया को भी अलविदा कहकर चली गई हैं। 2022 में लता मंगेशकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और अब 4 साल बाद आशा भोसले भी नहीं रही। काफ़ी हिम्मत, काफ़ी हौसले की कहानी है आशा भोसले की। शायद ये कुछ शब्द उनके उस दर्द भरे दौर को उतने अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए, लेकिन उनके गाने बखूबी ये बता देते हैं कि आशा भोसले ने कितने जतन किए हैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। एक ऐसी सिंगर जिन्होंने 12,000 गाने गाए, संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, जिंदगी भर दुखों का पहाड़ उठाया और फिर भी मुस्कुराई और गुनगुनाई। तड़कते भड़कते गाने से लेकर गज़ल तक वो गाई और दुनिया में एक नई मिसाल बनाई। कमेंट बॉक्स में हमें आशा भोसले की अपनी फेवरेट गाने को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए एक्सप्रेस कैफे को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।